हुकूमत बार बार यकीन दहानी करा रही है कि मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा टल गया है और रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा, मगर मार्केट्स को एतमाद नहीं दे पा रही है। स्टॉक मार्केट गिर रही है, रुपया मुसलसल गिर रहा है और गुज़िश्ता 14 कारोबारी दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें रुपया ना गिरा हो। आज भी रुपए की कदर में 74 पैसे की कमी देखी गई और डॉलर एक बार फिर रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंदतरीन सतह के पास आ गया है। 239 रुपये 65 पैसे का हो गया इंटरबैंक में। इस माह में सबसे बुरी कारकर्दगी पाकिस्तानी रुपए की है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की कदर भी मुसलसल गिर रही है और दिसंबर में मैच्योर होने वाले सकूक पर शरह 39% पर पहुंच चुकी है। हुकूमत ने दावा किया कि इस साल 31 अरब डॉलर्स की ज़रूरत के मुकाबले में 37 अरब डॉलर से ज़ायद का इंतजाम है, इसलिए मईशत भी मुस्तहकम होगी और ज़र मुबादला के ज़खायर भी IMF के टारगेट के मुताबिक 16 अरब डॉलर्स को तजावुज़ कर जाएंगे, मगर इसके भी इशारे नज़र नहीं आ रहे हैं। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से बराह रास्त कर्ज नहीं मिला। सरमायाकारी पर भी अमल दरामद के लिए अब तक इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी पहली तिमाही में जो पैसे आने थे वो नहीं आए हैं और हुकूमत अगले माह से आने की उम्मीद दिला रही है, जिसकी वजह से मार्केट में बेचैनी बढ़ती जा रही है। स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन सूरत हाल को मजीद बिगाड़ रही है और हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि 4 से 5 दिन में पॉलिसी ला रहे हैं। इस बात को भी 10 दिन हो गए हैं, मगर कुछ नहीं हुआ है और रुपए के गिरने का नुकसान पहले भी अवाम ने अदा किया, आइंदा भी अदा करेंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत कम होने के बावजूद गुज़िश्ता रात हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 45 पैसे का इजाफा कर दिया, क्योंकि रुपया गुज़िश्ता 20 दिनों में 20 रुपये से ज़ायद गिर चुका है। इसलिए आवाम को बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में कमी का फ़ायदा मिलने के बजाय मज़ीद इजाफा भुगतना पड़ रहा है। हमने इस तरफ भी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की तवज्जो दिलाई थी। लास्ट टाइम आवाम 2 दफ़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप तेल की कीमतों में कमी करेंगे, मगर आप इसलिए नहीं कर सके कि जो पिछला था वो एक तो बहुत ज़्यादा दरामद हो गया था, वक्त पर इंटरवेंशन नहीं हुई, ऊपर से एलसियाँ 248 पर और 245 पर जाके खुली थी। जब मार्केट इस तरीके की होती है तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता है। दरमियान में बैंक 300% ज़्यादा प्रॉफिट ज़रूर कमा लेते हैं, या फिर ओपन मार्केट में भी लोग सट्टेबाजी में ज़रूर कमा लेते हैं, आवाम को नुकसान नहीं होता है। लोग तकलीफ में हैं तो इसमें भाई मैं इसमें बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब IMF से आपकी ये बात हुई है कि आप इस पर सब्सिडी नहीं देंगे, और बताएं कि अगर दुनिया में पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, जो अब मतलब पाकिस्तानी रुपयों के अंदर। मैं कतई तौर पर इस बात के लिए नहीं पुश कर रहा हूँ कि आप पेट्रोल पर सब्सिडी दे दें। पेट्रोल पर बिल्कुल नहीं सब्सिडी होनी चाहिए। जो आपके IMF के साथ कंडीशन है वो भी पूरी होनी चाहिए, बट जो गुंजाइश पैदा होती है वो रुपए में स्पेकुलेशन की वजह से भी आवाम को रिलीफ ना मिले, उस पर सवाल उठा रहा हूँ। देखिए, अब रुपए की स्पेकुलेशन है, इसके अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है, आपकी बात दुरुस्त है, और कुछ मार्केट बेस्ड मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि अगले 4-5 दिनों के अंदर हम जो है वो कई मेजर्स लेकर आएंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। ये बात दुरुस्त है आपकी कि कुछ मेजर्स लेने, और आप देखेंगे कि हम कुछ मेजर्स आपको पता चलेंगी और कुछ मेजर्स का आपको इफेक्ट पता चलेगा, लेकिन अगले 4-5 दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हुकूमत एक मेजर्स का पैकेज आपके सामने लेकर आएगी।